साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जो इतिहास के कुछ और क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने ये शायद तीसरा या तीसरा वीडियो था उस सीरीज का। तो आज हम चौथा वीडियो इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे कि इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है, डचों ने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त करके माल्टा पर अधिकार कब किया? अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि डच किन्हें कहते हैं, जो हॉलैंड के निवासी थे उनको हम डच कहते हैं। और डच किस द्वीप समूह से होकर के भारत आए थे? सो वो डच जो हैं वो मलाया द्वीप समूह से होकर के भारत में प्रवेश किया उन्होंने। ओके, सो डचों ने पुर्तगाली शक्ति को समाप्त करके माल्टा पर अधिकार कब किया? सो वो सन आपको बताना है। तो 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगाली शक्ति का समापन किया और माल्टा पर अधिकार कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए कब अनुमति मांगी? अब इस तरह के देखिए, सन वाले क्वेश्चन में कई बार बता चुका हूं कि सन वाले क्वेश्चन में आपको किसी न किसी ट्रिक की वजह से, किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से याद ही करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे रट्टाफिकेशन करके याद करिए या कुछ करके याद करिए, आपको मिलेंगे ही क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम को दोगे, मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो बात करूं अगर पर्टिकुलरली, तो उसमें भी आपके 15 में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम है, ये 3 से 4 क्वेश्चन अप टू 5 क्वेश्चन तक आपके सन वाले रह सकते हैं। ओके, होते ही होते हैं 3-4 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं आपसे। ओके, सो आप इनको याद करने की कोशिश करिए, आप लिख के याद करिए अगर आपको नहीं याद हो रहा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ओके, सो अंग्रेजों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने के लिए जो अनुमति है वो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में मांगी। ओके, कर्नाटक के प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। सो कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए, जिनको हम उसी नाम से कहते हैं, प्रथम, द्वितीय व तृतीय युद्ध। सो पहला युद्ध जो है वो 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ, मतलब 2 साल तक ये युद्ध चला। 1746 से 48 के मध्य। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पौंडीचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? देखिए, अब युद्ध का हम पिछले वीडियो में भी बात करी थी हमने कि युद्ध के बारे में जब भी आप पढ़िए तो आप अपना माइंडसेट ये रखिए कि युद्ध कहाँ पे हुआ, किनके बीच हुआ, किस सन में हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। और अब जैसे इस क्वेश्चन में आ गया है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तो जिस समय द्वितीय युद्ध हो रहा था उस समय जो पौंडीचेरी का गवर्नर था, उस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिस टाइम पे युद्ध हो रहा उस टाइम में जो शासक है, जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल है या आपका वायसराय है, वो कौन था। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो पौंडीचेरी का जो फ्रांसीसी गवर्नर वो डुप्ले था। ओके, पौंडीचेरी का गवर्नर कौन, मतलब फ्रांसीसी था, पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, प्लस वो डुप्ले उसका नाम था। ओके, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया? तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था 1754 ईस्वी में। 1754 ईस्वी को वो वापस चला गया। 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी? अब उनकी शर्त थी कि किस शर्त पर वापस करी गई थी कि किलेबंदी नहीं करेंगे। देखिए, फ्रांसीसी या जो भी शासक आते थे या जो भी आपके अंग्रेज शासक आए, वो क्या करते थे कि बाहर की सेना उनके राज्य पर या उनके साम्राज्य पर हमला न कर सके, इसलिए वो किलेबंदी कर देते हैं। किले की चारों तरफ से वो बाड़े लगा देते थे या ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करके किले को बंद कर देते थे, जिससे बाहर के शासक जल्दी उन पर हमला ना करें। अगर हमला करें भी तो उनको पहले पता चल जाए। ओके, तो 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं इस शर्त पर वापस की गई थी कि वो किलेबंदी नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बता दिया है कि इसमें मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपके जो थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, पॉलिटी के बारे में और नागरिक शास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में, चारों चीजें कंबाइंड फॉर्म में है। इस वजह से जो क्वेश्चन हैं वो मिसलेनियस टाइप के हैं। ओके, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बीच बीच में क्वेश्चन किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी आ रहे हैं। 1772 ईस्वी में न्याय व्यवस्था को किसने सुधार किया? सो न्याय व्यवस्था में जो सुधार किया था वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ओके, अब इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन, जो आपके गवर्नर जनरल या जो
वायसराय थे, इस तरह की पूरी लिस्ट है। देखिए 32 या 34 या 35 गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर जनरल है वो हुए हैं। उनका जो पद का नाम था वो भी बीच में बदलता रहा, लेकिन उनके प्रमुख कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने कार्य किए, उनके शासनकाल में जो कार्य हुए, आक्रमण हुए, जो संधियां हुई या जो नीतियां बनी, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एक कंबाइंड फॉर्म में एक जिसको हम कहते हैं समरी टाइप से एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन कार्य जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे तो खैर आ गया है कि न्याय व्यवस्था के लिए किसने सुधार किया, तो वो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। और कब किया, तो सन 1772 ईस्वी में। ध्रुवीय वृत्त के अंदर जहां अधिक ठंड पड़ती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो पोलर सर्किल है, ध्रुवीय वृत्त के अंदर जहां पर अधिक ठंडी पड़ती है उसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, टुंड्रा रीजन कहते हैं। ओके, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय केंद्रों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम टेम्परेट कहते हैं। टेम्परेट इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में, और हिंदी में उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। ओके, सो मतलब उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के अक्षांशों के मध्य जो रीजन होता है उसको हम कहते हैं शीत कटिबंध। ओके, गिनी तट को श्वेत निवासियों की कहा जाता है। जो गिनी तट है उसको श्वेत निवासियों की कब्रगाह कहा जाता है। ओके, ध्रुवीय प्रदेश के शीत प्रधान जलवायु में कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजा को क्या कहते हैं? देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसको हम एस्किमो कहते हैं। एस्किमो जो है वो पोलर जो रीजन्स हैं उसमें, जो कि ठंड वहां पे ज्यादा पड़ती है, उसमें कनाडा के उत्तरी भाग में जो निवास करने वाली प्रजाति है उसको हम एस्किमो कहते हैं। ओके, वो तंबू और टेंट लगा के, मतलब चूंकि जहाँ पे ठंडी पड़ती है, ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहां पे आप परमानेंट घर तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि कभी ठंडी पड़ती है, कभी जनरली वहां पे ज्यादा ठंड पड़ती है। तो इस वजह से रहने के लिए वो लोग तंबू लगा के या टेंट लगा के या बर्फ के ही घर बनाते हैं। ज्यादातर आपने बर्फ के ही घर देखेंगे, उन्हीं बर्फ से वो घर को बनाते हैं अपने। ओके, तो उसको हम एस्किमो कहते हैं। मलाया में रहने वालों को क्या बोला जाता है? जो मलाया में रहने वाले लोग हैं उनको हम सेमांग बोलते हैं। ओके, मलाया में जो लोग रहते हैं उनको सेमांग कहा जाता है। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आया है। मींस कि सन आपसे पूछा जा सकता है या किनके किनके बीच हुआ वो पूछा जा सकता है। सो प्लासी का युद्ध जो है वो सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ। लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था। लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? सो लॉर्ड वेलेजली जो है वो भारत का गवर्नर जनरल 1798 ईस्वी में बना था। ओके, सो जो मेन गवर्नर जनरल हुए हैं उनका आपको सन भी याद रखना पड़ेगा कि किस सन में आए वो। ओके, इस वजह से इस तरह से जो मेन है लगभग 6-7 गवर्नर जनरल मैं बताऊंगा आपको, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पिंडारी कौन थे? सो पिंडारी जो है वो लूटमार करने वाले थे। ओके, लूटपाट के इरादे से ये घुसते थे और आक्रमण करते थे। इनके बीच युद्ध होता था, अगर वो जीतते थे तो लूटमार करते थे, अदरवाइज वो पराजित हो जाते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने? जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं वो भारत के गवर्नर जनरल 1813 ईस्वी में हुए। 1813 ईस्वी में बने। ओके, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ? अब देखिए सिखों के बीच, अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ उसको हम आंग्ल सिख युद्ध कहते हैं। आंग्ल मतलब जो ब्रिटिश थे, जो एंग्लो थे। ओके, आंग्ल सिख युद्ध तीन सिख युद्ध हुए। आंग्ल सिख युद्ध 1, 2, 3। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रथम पूछ रहा है। तो प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो 1845 ईस्वी में हुआ। ओके, संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? तो संसार की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जनसंख्या की, पॉपुलेशन की पर्पस से अगर हम देखें, पॉपुलेशन के व्यू से, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है।
संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ओके, आपको पता होगा ये। संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? जो ये वन वर्ड वाले हैं ना, जो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, ओके, सबसे विशाल, सबसे छोटा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बहुत जनरली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान किस्म के होते हैं। अगर आप एक बार रिवाइज करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप सेकंड्स में, आपको 2-4-5 सेकंड्स लगेंगे, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत टिक कर दोगे, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन तभी नहीं होगा जब आप रिवाइज करके गए होगे। ओके, तो संसार की सबसे गहरी झील जो है वो लेक बैकाल है। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, पूरी तरह से जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। ओके, सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए हिस्ट्री से रिलेटेड, हिस्ट्री मतलब सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। सो इसी सीरीज में कुछ और हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन से ही रिलेटेड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि आपको इस हिसाब से नहीं पढ़ना है कि ये जो कि पर्टिकुलर एग्जाम डीएलएड के लिए बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो यही पढ़ना है। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो हर जगह इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, धन्यवाद।